हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश इडियम्स का पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले हम 36 इडियम्स को बहुत ही इजी वे में याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। और ये सीरीज जो है हमारी 12 इडियम्स की हर पार्ट में आपको मिलेगी और ये बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। मेरा यकीन मानिए, जब आप इंग्लिश में इडियम्स अटेम्प्ट करेंगे, मतलब इस सीरीज से कंप्लीट होने के बाद, तो आप देखेंगे कि आपको कितना कुछ लर्न हो गया है ना। इंग्लिश इडियम्स जो कि रट्टे मारने पड़ते हैं हमें, लेकिन अगर आप ये वीडियोस देखेंगे और लगातार इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी समझ भी बनेगी और आपको काफी चीजें लर्न भी हो जाएंगी। लास्ट में 2 क्वेश्चन में आपका टेस्ट हमेशा लेती हूँ। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिए थे वो 2 क्वेश्चन आपको आज भी मिलेंगे आप टेस्ट के रूप में। ठीक है, वैसे सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज ही हैं, लेकिन ये है कि कुछ आपने पढ़े होंगे, कुछ आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, साथ ही साथ कितने समझ पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 4 इंग्लिश इडियम्स की। और वही मैं अगेन कहना चाहूंगी कि ये जो इडियम मैंने लिए हैं ये सारे SSC एग्जाम में या फिर KVS या D2+B एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के साथ आप लगातार बने रहिए। देखिए, फर्स्ट है शी प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद हर मनी। ठीक है, तो हालांकि मैं आपको पिक्चर्स भी देती हूँ और सेंटेंस से आपको थोड़ा क्लियर हो ही जाता है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आपको सेंटेंस ना मिले, ठीक है, डायरेक्ट इडियम मिले और उसका मीनिंग आपको बताना हो, और पिक्चर्स तो कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो देखो, शी प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद हर मनी, तो वो हमेशा इस तरह से खेलती है अपनी मनी के साथ। ठीक है, मतलब क्या करती है मनी के साथ ये आपको बताना है। स्पेंट लेविशली, लेंट, या फिर डिड नॉट स्पेंड, या फिर बोरोड। ठीक है, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेंड करती है, मतलब बहुत खर्चीली है। या फिर लेंट, डिड नॉट स्पेंड, खर्चती ही नहीं है। बोरोड, या फिर कहीं से लेती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए, इसमें क्या कर रही है पिक्चर में, भाई ये अपनी मनी को सीधे सीधे जाने दे रही है, मतलब पर्स में से पैसे बस उड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि आप लगातार खर्च किए जा रहे हो, मतलब वेस्ट करते जा रहे हो मनी को। ऐसे खर्चों में भी खर्च करे जा रहे हो अपनी मनी को जहां पे जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि यू आर स्पेंडिंग योर मनी लेविशली। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। लेंट का मतलब व्रत या उपवास होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डिड नॉट स्पेंड मतलब कि आप खर्च नहीं करते हो अपना पैसा। बोरोड, आप किसी से उधार लेते हो, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज ए फाइन मैन बट, भाई वो ठीक ठाक आदमी है, बट टू कॉल हिम ए सेंट इज लेइंग इट ऑन थिक। ठीक है, मतलब वो ठीक ठाक आदमी है, लेकिन उसको संत बना देना एक तरह से क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों इंसान जो है आपस में बातें कर रहे हैं। इसके पास भी सेम फिश है, इसके पास भी सेम फिश है, लेकिन ये आदमी जो है इस फिश के बारे में कुछ ज्यादा ही बता रहा है कि इतनी बड़ी फिश है। ये इतना ही कह रहा है कि ठीक है मेरे पास इतनी है, लेकिन ये कहता है मेरे पास इतनी बड़ी है। मतलब आपके पास चीज कम है, लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। ठीक है, यानी कि ठीक है भाई वो ठीक ठाक आदमी है, लेकिन उसको हम संत कहें इतना भी अच्छा नहीं है ना। मतलब आप बढ़ा चढ़ाकर बोलोगे अगर आप उसको संत बोल रहे हो, तो क्या है ये, एग्जेगरेशन। ठीक है, रियलिटी है, या फिर कंपल्शन है, डेवलपमेंट। दिस इज ऑप्शन A, एग्जेगरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं ना। अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा होगा ना अपने हिंदी में, कि हनुमान की आग पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आई थिंक मेरे को करेक्ट याद नहीं ऑर्डर, है ना। हिंदी जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पता होगा। तो मतलब ये वाली बात है कि एक बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश करना एक तरह से। ठीक है, मतलब ये जो मैंने आपको भी सेंटेंस बताया था हिंदी का, ये हम पढ़ते थे जब हम अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते थे। ठीक है, तो याद रखना कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना क्या होता है, लेइंग इट ऑन थिक। ठीक है, मतलब है तो ऐसी चीज, लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी। मतलब अगर मैं इससे मीनिंग निकालूं, लेइंग इट ऑन थिक, ठीक है, पतली सी चीज है लेकिन आप उसको थिक चीज बता रहे हैं एक तरह से। ठीक है, थिक चीज पर बैठा रहे हैं एक तरह से। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, द मिनिस्टर टुक ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिनिस्टर ने जो प्रॉब्लम है उसको बर्ड्स आई व्यू के हिसाब से देखा। देखिए, जो पिक्चर मैंने आपको दी है ये किसकी है, एक बर्ड की है, कि बर्ड का विजन कैसा होता है अगर वो ऊपर से देखता है तो। ठीक है, तो आपको बताना है फटाफट से कि क्या इसका ऑप्शन सही होगा। अब आपको यहां से सेंटेंस से भी कुछ मीनिंग निकल रहा होगा, कुछ आप पिक्चर से देख के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल सा व्यू है ना, मतलब आप डिटेल्स में नहीं जा रहे हो, आपको ऊपर से मोटा मोटा दिख रहा है कि हाँ भाई ये चीजें हैं। ठीक है, तो क्या है ये, ओवरव्यू है, विजुअलाइज करना, विजन ऑफ ए बर्ड, या फिर सी द डिटेल्स। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A। ओवरव्यू ले लिया आपने, ठीक है भाई ये प्रॉब्लम है, इसको जनरल टर्म से देख लिया, मतलब एक दूर से एक नजर मारना ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है बर्ड्स आई व्यू का मतलब। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है गोल्डन मीन। आई थिंक ये तो सब आंसर कर सकते हैं बहुत इजीली। आज के इडियम्स थोड़े से इजी हैं, मतलब हालांकि मैंने एग्जाम के क्वेश्चन से उठाए हैं, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है ना, कभी आसान मिल जाता है, कभी मुश्किल मिल जाता है। तो गोल्डन मीन होता क्या है, बेसिकली आपके पास दो रास्ते हैं, लेकिन आपको एक बेटर रास्ता, मतलब मतलब दो चीजों के बीच आप फंस गए हैं, लेकिन आपको उनके बीच का जब रास्ता निकालना होता है, दैट इज द गोल्डन मीन, कि इसको भी बुरा ना लगे, इसको भी बुरा ना लगे, आप एक गोल्डन मीन ले लो, है ना। तो ये होता है मिडिल कोर्स बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हालांकि ये आपको वैसे ही मतलब इससे ही समझ जाएंगे आप, इससे ना समझे तो आप फिगर से भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके लिए इजी हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू सेट द थीम्स ऑन फायर, इसका मतलब क्या होता है। इसकी मैंने कोई पिक्चर नहीं रखी है, ये मैं देखती हूँ आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। टू डू ए हीरोइक डीड, टू डू समथिंग टू सूट वंस ऑन पर्पज, टू डिस्ट्रॉय विद फायर, टू बर्न समवन अलाइव, ठीक है। तो आपने सेट कर दिया, बिल्कुल आग सी लगा दी, कह देते हैं ना आग लगा दी यार, है ना। मतलब इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। तो एक जनरल हम ये एक टोंट सा कर देते हैं, या फिर टोंट नहीं कह सकते इसको, मतलब व्यंग सा कर देते हैं ना, यार तुमने तो आग लगा दी आज, मतलब स्टेज बिल्कुल फाड़ दिया, आग लगा दी, इस तरह से होता है ना। तो बताओ क्या होगा ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टू डू ए हीरोइक डीड, मतलब ऐसा काम करना जो बहुत ही मतलब ऐसा है कि आपने बहुत इंप्रेस कर दिया हो, या बहुत ही मतलब वाहवाही बटोर ली हो, आपने ऐसा काम कर दिया हो ना, हीरो जैसा काम कर दिया हो, बेसिकली ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि टू डू ए हीरोइक डीड, ओके, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो टू डिस्ट्रॉय विद फायर नहीं होगा, टू बर्न समवन अलाइव ये भी नहीं होगा, है ना। मतलब कि आपने अपनी परफॉर्मेंस से या अपनी ऐसी किसी चीज से एक तरह से किसी मतलब जान डाल दी किसी चीज में, है ना, मतलब ये कह सकते हैं। सपोज आपने म्यूजिक परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, तो वी कैन से दैट कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कि दैट यू हैव सेट द थीम्स ऑन फायर, कि आज आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आपने बिल्कुल स्टेज पे आग लगा दी, है ना, कह देते हैं ना ये चीज। तो बस ये है टू डू ए हीरोइक डीड। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम हिम, ही इज ए क्लोज फिस्टेड मैन, मतलब आप कुछ बिल्कुल छोटी सी चीज भी आप निकलवा नहीं सकते उससे, वो इतना क्लोज फिस्टेड आदमी है। इस पिक्चर से आपको क्या नजर में आ रहा होगा, देखो इतना पैसा है इस तिजोरी में, बाहर भी निकल रहा है, रखने की जगह नहीं है, लेकिन आप खर्च करने को तैयार नहीं हो, है ना, और आप बैठ गए कि नहीं हम खर्च करने नहीं देंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब होता है बेसिकली एक कंजूस आदमी है ना, बिल्कुल मतलब माइजर बोलेंगे इसको, ओके, माइजर इंसान, मतलब बिल्कुल इतना मतलब आपका हृदय इतना ज्यादा वो है कि आप एक पैसा खर्च करके खुश नहीं है, हालांकि आपके पास बहुत है, आपके पास इतना ज्यादा है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं ना, यू आर ए वेरी माइजर मैन। उसके बाद है करेजियस, जेनरस और बॉक्सर तो होगा नहीं, जेनरस इसका उल्टा होगा, ठीक है, जब आप दयालु होते हैं बहुत ज्यादा तो वो जेनरस हो जाएगा, लेकिन ये माइजर है कि आप में बिल्कुल है ही नहीं वो फीलिंग्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज स्टिल अ वेक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेंटेंस से ही आपको एग्जाम मतलब ये क्लियर हो जाएगा, अगर ये सेंटेंस आता है आपके एग्जाम में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वेक्स्ड क्वेश्चन। तो कि फ्यूचर जो है ना कश्मीर का क्या भविष्य होगा, ये एक वेक्स्ड क्वेश्चन है, ये मैं इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस है, कंट्रोवर्शियल है या फिर कंफ्यूज्ड है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए फटाफट, देखिए इधर से एक लड़ रहा है, इधर से एक लड़ रहा है, ठीक है, और सिचुएशन कश्मीर का क्या होगा, मतलब कश्मीर का मुद्दा है उसके ऊपर लड़ रहे हैं, इधर से ये इंडिया, इधर से पाकिस्तान। ऑब्वियसली कश्मीर हमारा पार्ट है और हम मतलब नहीं देंगे किसी को भी, ये तो हम मानकर ही चलते हैं हमेशा, है ना। लेकिन मतलब ये क्वेश्चन हमेशा से बना हुआ है, जब से आजाद हुआ है भारत उसके बाद से ही ये क्वेश्चन हमेशा मतलब मुद्दे में रहता है ना, मतलब ये हमेशा टॉकिंग न्यूज और द टॉकिंग टाउन कह सकते हैं ना, तो वो इस तरह से है। तो बताइए फटाफट इसका क्या होगा। तो ये होगा कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है। वेक्स क्वेश्चन का मतलब होता है जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है ना, मतलब जिस पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, बार बार होती हैं, बार बार वो मुद्दा उठता ही रहता है, तो वो कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ता रहता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी धारा 370 हटी, ठीक है, 35 आर्टिकल ए हट गया, तो मतलब ये सब चीजें हुई, तो देखो मतलब कितना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी तब भी हुई और लगातार कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है। इसके बाद पाकिस्तान ने जो है यूएन में मुद्दा उठाया, फिर कहीं और मुद्दा उठा रहे हैं, तो मुद्दा उठाते ही रहेंगे वो। तो कश्मीर का मुद्दा जो है कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है आपका, कॉन्ट्रोवर्शियल। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए, ये देखिए इन लेडीज के पास मतलब आपको इनकी हालत से ही नजर आ रहा होगा कि ये जो खाना है ये बहुत कम है, बस आप गुजारे लायक ही आपके पास है, ठीक है। इसका मतलब आप बताओ क्या होगा। टू कीप अलूफ फ्रॉम डिस्प्यूटेड मैटर्स, कि आप मतलब डिस्प्यूटेड मैटर से दूर रहें, जो झगड़े के कारण हो सकता है उन चीजों से दूर रहें। टू गार्ड अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, भाई वाइल्ड एनिमल्स से सुरक्षा रखें। टू कीप ऑफ स्टारवेशन, या फिर जो भूख है आपका जो कह सकते हैं ना भूख होती है, स्टारवेशन को हम कह सकते हैं
भूखमरी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको दूर रखना है, फिर गार्ड अगेंस्ट एनिमी या दुश्मनों से बचाव करना, ठीक है। तो देखो आपको पिक्चर के थ्रू ही समझ में आ रहा होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कि आप इतना ही कमा पाते हैं कि बस आप अपने आप को भूखा नहीं रख रहे हैं, आप पेट थोड़ा सा भर के सो रहे हैं, है ना। मतलब कि भूखमरी से बच रहे हैं। एक तरह से भूखमरी तब होती है जब आपको कुछ भी नहीं मिलता है। जब आपको कुछ मिल रहा है तो वो भूखमरी नहीं होती है। भूखमरी मतलब आप भूख से जब मर जा रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप बस इतना ही जुटा पा रहे हैं कि बस आप अपनी भूख को खत्म कर पा रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा नहीं जुटा पा रहे। तो टू कीप ऑफ स्टारवेशन इज द मीनिंग ऑफ टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। ओके, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव अ फीलिंग इन माई गट दैट हर हस्बैंड इज चीटिंग हर। मतलब कि मेरे गट फीलिंग कह रही है कि भाई उसका हस्बैंड जो है ना उसको चीट कर रहा है, ठीक है। तो देखो गट फीलिंग ये वर्ड तो हम बहुत बार यूज करते हैं, ये आप नॉर्मल अपने बोलचाल में भी यूज कर सकते हैं। आई हैव अ फीलिंग इन माई गट दैट दिस कैन हैपन दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैव ए फीलिंग इन माई गट दैट केवीएस वैकेंसीज विल बी एडवर्टाइज्ड सून, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, केवीएस वैकेंसी आने वाली है, मेरी गट फीलिंग कह रही है, अगर हम ये बोले तो ये होती है फीलिंग इन माई गट। मतलब आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं ना, वो आपकी गट फीलिंग होती है एक तरह से। तो लॉट ऑफ प्रूफ, स्लाइट हिंट, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट या फिर स्ट्रॉन्ग फियर, ठीक है। तो जैसे कि आपको इससे लग रहा हो कि ये पक्का कोई ना कोई मैच देख रहा है, कुछ मतलब सीरियस सिचुएशन को सोच रहे हैं कि हाँ यही होगा यही होगा, आप इस तरह से, तो ये गट फीलिंग होती है। दैट इज स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट मतलब आपके अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट। ओके, आई हैव क्लीन हैंड सो वाई आई शुड बी अफ्रेड ऑफ एनी वन, ठीक है। मेरे बिल्कुल हाथ साफ है तो मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ फटाफट से, ये भी बहुत ईजी है इसलिए इसकी पिक्चर की आवश्यकता नहीं थी। फॉल्टी, हाइजीनिक, इनोसेंट या फिर ब्यूटीफुल, ठीक है। फॉल्टी यानी कि आपने कोई फॉल्ट किया हो, हाइजीनिक मीन्स आप मतलब साफ सफाई अच्छी रखते हैं, ठीक है। इनोसेंट मतलब आप मासूम हैं, आपने कुछ नहीं किया है, या फिर ब्यूटीफुल आप बहुत सुंदर है, ठीक है। तो क्लीन हैंड्स, क्लीन हैंड तो कहते हैं ना कम क्लीन वाला एक और एग्जांपल होता है कि जब आपने कुछ भी ना किया हो, ठीक है, आप बिल्कुल इनोसेंट हो तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट यहाँ पे ये है कि भाई मेरे हाथ बिल्कुल साफ है, मुझे क्यों डरना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने हाथ अपने साफ कर लिए साबुन से, यहाँ पर मतलब ये है कि कुछ हुआ है भाई, मान लो सपोज चोरी हुई है, क्लास में हुई है, आप दोनों ही प्रेजेंट थे, तो चोरी हुई, किसके कारण हुई चोरी है, जो भी है, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं भाई मेरे तो हाथ बिल्कुल साफ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरे को फिर इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इनोसेंस, यानी कि आप इनोसेंट है, आपने कुछ भी नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे लास्ट 2 मुहावरे हैं और मतलब इडियम्स है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के लिए दूंगी। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है सीधे डायरेक्ट है, ठीक है। आउट ऑफ सॉर्ट्स तो बताइए, नॉट रिच, नॉट वेल, आउट ऑफ रीच या आउट ऑफ साइट, ठीक है। अब इस इंसान को देख के आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है। ये पिक्चर एक साथ थी तो इसलिए मेरे को वो बोला, मतलब कि आप इस हालत में, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लीव लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। आई होप कि आप पिक्चर से समझ गए होंगे। आउट ऑफ सॉर्ट्स है मतलब कि आप ठीक नहीं है, आप वेल नहीं है, बीमार भी हो सकते हैं, आपके पेट में भी दर्द हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट वेल। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है नॉट वेल। नेक्स्ट है 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन इंडिया। भाई 15 अगस्त रेड लेटर डे है इंडिया में, तो क्या कहते हैं, ठीक है। चलो 15 अगस्त से ना समझे तो मैं आपको समझाती हूँ। आपकी जॉब है और जॉब का इंटरव्यू है, सपोज केवीएस का एग्जाम आप देने वाले हो, है ना, केवीएस में इंटरव्यू होता है, या फिर एनवीएस हो गया उसका एग्जाम आप देने वाले हो, तो आप जो है आपका जॉब इंटरव्यू का दिन है 12, सपोज 12 जनवरी है, ठीक है। तो आपने डेट नोट करके रख लिया, क्या है ये, कैसा डे है, ये हॉलीडे है, हिस्टोरिकल ओकेजन है, अनइम्पॉर्टेंट डे है या एन इम्पॉर्टेंट डे है, ठीक है, ये बताना है। तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एन इंपॉर्टेंट डे। जब बहुत जरूरी दिन होता है हमारी जिंदगी में जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भूलने वाली बात तो शौक में भी हो सकती है, वैसी भी हो सकती है, लेकिन जब आपको इस दिन का इंतजार था, है ना, आप बहुत इंतजार कर रहे थे इस डे का, तो ये होता है रेड लेटर डे, ठीक है। जिस दिन हम मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं, हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट डे। जैसे आपकी शादी होती है तो वो भी आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट डे होते हैं। सपोज आपके बच्चे हैं, जिस दिन आपके बच्चे का जन्म हुआ वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, तो दैट इज अ रेड लेटर डे, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के 12 इडियम्स। अब हम देखते हैं पिछले जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे,
पिछले ईडियम की सीरीज में जो है मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, तो उनमें से 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ही वर्कड हार्ड टू फेदर हिज नेस्ट, आई वाज टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज्ड टू मैरी माय डॉटर। ठीक है, तो अब इनके आंसर जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं। आप बताएंगे कि आपने कितना, मतलब ये आपकी टेस्टिंग है कि आपको कितना याद है और आपने कितने अच्छे से वो वीडियो देखी थी। तो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन है दोनों ईडियम्स के, ठीक है, तो इनके आंसर आप जरूर करना और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड कंटिन्यू दैट वर्क। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं पढ़ाई में उसको कंटिन्यू कीजिए एंड डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो। ठीक है, सिर्फ हम हार्ड वर्क से ही काम नहीं चलता है, हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। हम पढ़ तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन हमें उस पर्टिकुलर एग्जाम को पास करने के लिए क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।